नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज जीवन के एक ऐसे सच के बारे में जिसे हर विद्यार्थी ये सोचकर करता है कि मैं आगे उम्मीद से ज़्यादा और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करूँगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि परीक्षाएं आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब जाके पढ़ाई करूँगा, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत देरी हो जाती है, नोटिफिकेशन आने में बहुत देरी हो जाती है, तब तक का मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा विद्यार्थी हमेशा सोच में रहता है। लेकिन उम्मीद के साथ हम आज इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज बात करने वाले हैं ऐसे जीवन के सच के बारे में जो हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कम से कम समय में प्राप्त कर लूँ। तो ऐसा तभी हो पाता है जब विद्यार्थी केवल इसी बारे में सोचे कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जैसा कि आपको सभी को पता है, एकलव्य और द्रोणाचार्य जी की एक कथा है। तो उसमें आपने देखा था कि एकलव्य ने अपने गुरु को मानकर, अपने गुरु की मूर्त बनाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, अपने जीवन की शिक्षा को सही सजोया था। उसी प्रकार से जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा कि आप पेड़ पर क्या देख रहे हैं, तब अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मुझे पेड़ पर डाली दिखाई दे रही है या चिड़िया दिखाई दे रही हैं। उन्होंने केवल ये कहा कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाता है। आप उम्मीद से ज़्यादा और जीवन में जो कम संसाधनों पर अच्छी से अच्छी उपयोगी वस्तु है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि जीवन का लक्ष्य और जीवन की उम्मीदें और परीक्षाओं का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि समय हमेशा मूल्यवान होता है। समय एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आता है। जैसा कि विद्यार्थी कहता है कि परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन क्या ऐसा कर पाता है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आज सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो विद्यार्थी यही सोचते हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन क्या तुरंत स्टार्ट कर देता है? नहीं, उसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि आज तो नोटिफिकेशन आया है, 2-4 दिन और मौज कर लेता हूं, तब तक एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1 महीना गुजर जाता है और परीक्षाओं की डेट घोषित हो जाती है। उसके बाद विद्यार्थी पढ़ाई करने के बारे में सोचता है, तो उनके जीवन का वो 1 महीना गुजर गया और उसे वो पता भी नहीं चला, और जीवन का 1 महीना इस प्रकार से गुजरा कि उसका कोई मूल्य नहीं रहा। उस 1 महीने में वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगर चाहता तो वो एक पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकता था, पूरे सेकंड ग्रेड के सिलेबस को रिवाइज कर सकता था। वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए, बिल्कुल वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए। अपनी उम्मीदों पर अगर खरा उतरना है, जीवन में एक लक्ष्य को पाना है, तो उम्मीद से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, उम्मीद से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन के उस फल को प्राप्त करना है जो आप हमेशा चाहते हैं कि मुझे अपने जीवन में एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं जो शायद मेरे लिए आसान नहीं था, फिर भी मैंने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही लक्ष्य के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं, विद्यार्थियों की सोच के बारे में। ठीक है, तो विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए आज हमने फर्स्ट में बात करी कि विद्यार्थी इस 30 महीने में कम से कम डेली के हिसाब से एक दिन में 6 घंटे तो पढ़ाई करेगा ही करेगा। 30 दिन में कम से कम 1 घंटा, एक दिन में 6 घंटे तो पढ़ाई करेगा ही करेगा। लेकिन क्या होता है, जब एक दिन में कुछ काम आ जाता है, इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो 6 घंटे नहीं पढ़ पाता है, 1-2 घंटे से ही काम चलाता है। लेकिन वो सोचता है कि मुझे वो 4 घंटे बर्बाद हुए वो अगले दिन कवर करने हैं। लेकिन अगर वो कवर नहीं कर पाता है तो उसके 4 घंटे बर्बाद हो गए। पढ़ाई की जो 4 घंटे में पढ़ाई कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जीवन के लक्ष्य को आप उसी दिन पूरा कर लीजिए जिस दिन आपने उसमें चूक की है।
क्योंकि आने वाले दिन में उसको पूरा करने की उम्मीद मत रखिए। जीवन में हमेशा कठिन परिश्रम करते रहे हैं, कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं जैसे स्टार्ट हो चुकी है, विद्यार्थी परीक्षा करते करते, परीक्षा की तैयारी करते करते इतने पूरे साल को गुजार देते हैं, पूरा साल गुजर गया है। अब अंतिम चरण में अगर वो सोच ले कि मैं पूरे साल की पढ़ाई अभी कर लूँ, ठीक है, कोशिश करता है अगर वो साल के पूरे 12 महीने की पढ़ाई अभी करने की कोशिश करता है तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और बूंद बूंद अगर उन्होंने रोज डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन को याद किया है, डेली चैप्टर को पढ़ा है, तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज उसका घड़ा पूरा भर चुका है और पूरा घड़ा भरने के बाद विद्यार्थी संतुष्ट हो जाता है कि अब मुझे कभी प्यास लगने वाली नहीं, पेपर आते ही मैं उसको इतना अच्छे तरीके से करूँगा जितना दूसरे विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। उसे उम्मीद रहती है कि मैं ऐसा पेपर करूँगा जो विद्यार्थी दूसरे नहीं कर पाएंगे और मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया अच्छे से नंबर लाऊंगा, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में भी यही होता है। अगर आप विद्यार्थी नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, परीक्षाओं की डेट का इंतजार करते हैं, तो विद्यार्थी असफलता को प्राप्त करते हैं और उन्हें दोबारा से उसी सिलेबस को, उसी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है जो जीवन में उन्होंने सब कुछ खोने के बाद वापस दोबारा उसी गति से, उसी लेवल से और उसी से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कितना अच्छा था कि एक बार में उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी, एक बार में उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आज उसी सिलेबस को, उसी पढ़ाई को उसी गति से वापस करना पड़ रहा है, तो उसके जो पहले पढ़ाई करने का टाइम था उसमें अगर उन्होंने चूक कर दी तो वो गया उनके बेकार गया, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जो साल गुजारे थे, उन्होंने जो पढ़ाई की थी उनमें असफलताएं प्राप्त करी, वो बिल्कुल बेकार गए, उनका कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन अगर फिर भी कोशिश करें कि मैं असफल हो गया, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी ऐसा है कि असफल हो गया, वो सोचता है कि मैं अगली बार अच्छे से पढ़ाई करके ऐसे नंबर लाऊंगा कि मैं फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, टॉप 10 में नंबर ला सकता हूं, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करोगे, जीवन में एक उम्मीद के साथ पढ़ाई करोगे, पॉजिटिव सोचकर पढ़ाई करोगे, तो आप असफल होने का नाम नहीं लोगे, तो आप जीवन में जरूर सफल होगे। जीवन के इतिहास में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि हमेशा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसी उम्मीद के साथ में आज इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ में हमने जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना है, अपनी गति में सजोना है, अपने जीवन के इतिहास में, अपनी ज़िंदगी में पूरे से होशो हवास से टाइम के वैल्यू को समझना है और हमेशा सफलता प्राप्त करनी है। असफल का नाम नहीं करना है। बिल्कुल असफलता हमारे ज़िंदगी को एक नर्क के समान बना देती है। बिल्कुल असफलता जबान पर भी नहीं आनी चाहिए। सफल होना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे उम्मीदें हो। बिल्कुल हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। परीक्षाएं आने चाहिए, नोटिफिकेशन आए इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस मुझे ये करना है, बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ज़िंदगी जितनी पीछे जाती है, उम्र उतनी ही पीछे चली जाती है, और एक बार ज़िंदगी अगर पीछे चली गई तो उसे वापस लाना असंभव है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।